अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 के ऊपर है। बच्चों, यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो यूनिट का नेम है वो नंबर सिस्टम के ऊपर बेस है। अब सबसे पहले हम जानेंगे इस यूनिट के अंदर कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर किसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। यानी हम जानेंगे कि जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बच्चों सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत से नंबर आते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। बच्चों, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है और ये कैसे आए, कैसे बनाए गए। जाहिर सी बात है बच्चों, जब इंसान की तख्लीक हुई तो तब ये नंबर तो नहीं थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज हुआ, एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये नंबर जो है बनाए गए। अल-ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन था, उसने डिफरेंट एंगल्स पर सर्च की और जो है ये नंबर उसने बना डाले। वह ज़ीरो, अगर हम देखें ज़ीरो में कोई एंगल नहीं होता, वन को देखें तो वन में वन एंगल होता है, इसलिए उसको हम वन कहते हैं। इसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। तो इसके अलावा बच्चों, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनको हमने नेचर से सीखा। बच्चों, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनको हमने नेचर से सीखा। अब नेचर ने हमें क्या सिखाया? नेचर ने बच्चों हमें काउंटिंग सिखाई है, चाहे वो काउंटिंग इंसानों की हो, जानवरों की हो, पेड़ पौधों की हो या किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, यानी नेचर से निकला नेचुरल नंबर, यानी जो हमने नेचर से सीखे, ठीक है, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और बच्चों, नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ को। और नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो ज़ीरो नहीं होती। अगर मैं कहूँ क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हालांकि स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो मैं ये कह दूं कि नहीं, ये नहीं बैठे हुए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट बैठे हैं तो हम उनको ये नहीं कह सकते उनको नहीं बैठे, या उनको हम ज़ीरो भी नहीं कह सकते कि उनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, या उनको हम माइनस भी नहीं कर सकते कि ये नेगेटिव है, माइनस है। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर में ज़ीरो और नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते। बच्चों, हम इनको वन बाय वन जानेंगे, उसके बाद हम आगे जो है एडवांस जो रैशनल इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है या रियल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझेंगे ताकि हमें आगे चल के जो है अच्छे से समझ आए। बच्चों, नेचुरल नंबर में सबसे पहले हमारे पास होते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू। इंट्रो का मतलब है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है बेसिकली। बच्चों, नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होते हैं ना वो होते हैं नेचुरल नंबर। याद रखना, कभी भूलना नहीं है आपने। सबसे पहले नंबर जो होते हैं ना, पहले नंबर पर नंबर 1 पे वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों, नेचुरल नंबर तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, और ये नेगेटिव नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, और ये बच्चों कैपिटल N से लिखे जाते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, और ये खत्म नहीं होते। याद रखें, ये नंबर जो है खत्म नहीं होते। क्यों नहीं खत्म होते? ना तो काउंटिंग खत्म होती है, ना ये खत्म होते हैं। यूं समझ लें, ये वहां तक होते हैं जहां तक आपको काउंटिंग आती है, और काउंटिंग जो है वो कभी खत्म नहीं होती, तो ये भी खत्म नहीं होते। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है सेकंड पे होते हैं होल नंबर्स। बच्चों, होल नंबर्स कैपिटल W से लिखे जाते हैं, इसकी नोटेशन जो है कैपिटल W से लिखी जाती है। अब इसमें जीरो शामिल होता है, होल का मतलब सारे नंबर,
1 2 3, ठीक है, और ये चलते जाते हैं, रुकते नहीं है। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड पे है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है बच्चों, अगर हम इंटीजर को लिखते हैं बेसिकली हम हैं z के साथ, और बाद हम i के साथ, कैपिटल I के साथ भी लिखते हैं। बच्चों इंटीजर जो होते हैं ना बेसिकली हमारे पास, अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दें, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये चलते ही जाए। बच्चों अगर हम नेगेटिव नंबर होल नंबर में 0 भी शामिल कर दें तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स, सही अदाद जिसको उर्दू में बोलते हैं। आगे चल के 4 नंबर पे होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। अब बच्चों रैशनल नंबर किस चीज का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 9th के अंदर। बच्चों ऐसे नंबर जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाएं, और p बटा q की फॉर्म से मुराद है बटे वाली फॉर्म, डिवाइड वाली फॉर्म। p यानी एक हमारा नोमिनेटर हो, दूसरा डिनोमिनेटर हो, ठीक है, एक नोमिनेटर हो दूसरा डिनोमिनेटर हो, p बटा q की फॉर्म में। और जहां पे p और q क्या हो, p और q बच्चों कोई ना कोई इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर देखें ये मैंने लिखे हैं इंटीजर, इनमें से कोई ना कोई होने चाहिए। अगर इनके अलावा p और q इनके अलावा होंगे तो रैशनल नंबर नहीं होंगे। अगर p और q इससे बिलोंग करेंगे, यानी हमारे पास जो इंटीजर है इंटीजर से बिलोंग करेंगे p और q, तो उन नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब p और q कोई ना कोई इंटीजर होने चाहिए, और एक और कंडीशन होती है कि आपका जो q है वो कभी भी 0 ना हो, यानी ऊपर वाला p अगर 0 हो जाता है तो ठीक है, लेकिन q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका q 0 हो जाए तो वो एक कंडीशन पूरी नहीं होती, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, और ये बच्चों जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो q से लिखे जाते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब ये कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाएं, एंड p और q क्या हो, p और q बच्चों बिलोंग करने चाहिए z से। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि आपका p भले ही 0 हो जाए लेकिन q कभी 0 ना हो, दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। अब आप इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आसान सी है, आपने इसको राइट कर लेना है। मैं बोल देता हूँ, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे नंबर जो लिखे जाएं किस फॉर्म में, p over q, which can be written in the form of p over q where p and q belongs to z या I, ठीक है, and q not equal to 0। बच्चों इसकी हम कुछ एग्जांपल्स को जानते हैं, एग्जांपल्स को जानेंगे तो हमें मजीद इसका इसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। बाज़ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं किस बला का नाम है, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है, रियल नंबर क्या है। बच्चों ये ऐसी चीजें हैं जो आपको एक दफा सिर्फ समझ आ गई तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगी, लेकिन आपने इसको समझ ही करना है कि ये है क्या, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा जो होता है वो उसका कोई माँ बाप नहीं होता, रट्टे का कोई माँ बाप नहीं होता भाई, तो इसलिए जो है आपने रट्टा नहीं लगाना, समझ करना है। अब कुछ एग्जांपल्स की करते हैं कि p बटा 2 क्या चीज है, इधर कर लेते हैं ऊपर, बल्कि यहाँ पे बच्चों अगर मैं कहूँ 3 over 2 है मेरे पास एक नंबर है। अब देखो मेरा p जो है वो 3 है, q जो है मेरा क्या है 2 है, p मेरा यहाँ पे p है वो 3 है, q क्या है 2 है। अब हम देखेंगे ये p बटा q फॉर्म में तो आ गए, लेकिन दूसरी चीज हम देखेंगे p और q किससे बिलोंग करना चाहिए, z से। देखिए अब z ये 3 भी इसमें है इंटीजर में, 2 भी इंटीजर में है, दो कंडीशन हो गई। अब देखो लास्ट में हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0 कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं q होता है नीचे वाला। देखो 2 0 हमारा नहीं है,
तो हम इस 3/2 को बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है बेटे, अब जो है अगर मेरे पास जस्ट 3 लिखा हो, अब 3 भी रैशनल नंबर कहलाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, और 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। 1 0 तो नहीं है ना, 1 को हम 0 नहीं कह सकते, लिहाजा हम ये कहेंगे कि जस्ट अगर 3 लिखा हो, 100 हो, 10 हो, 10,000 हो, जितनी बड़ी वैल्यू हो भी क्या होगी, रैशनल ही होगी। लेकिन अगर इन इंटीजर्स के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो रैशनल नहीं होगा। बच्चों इसके अलावा ये तो ऐसे नंबर हैं जो भी बेटा फॉर्म में लेके आते हैं, या फिर ऐसा अगर मैं ये कह दूं 0/1, बेटे देखो ये भी 0 भी एक रैशनल नंबर है, याद रखना 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे 1 होता है, और 0 देखो इंटीजर भी है। कंडीशन क्या है, p q बिलोंग टू z, 0 एक इंटीजर भी है, और 0 के नीचे यानी q जो है इसका, q हमारा 1 है ना यहाँ पे, तो q जो है वो 0 तो नहीं है ना, q 1 है, q 0 तो नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर जस्ट 0 लिखा हुआ है या 0 समथिंग है तो वो भी इंटीजर, वो भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर इस तरह से आ जाता है 1/0 तो ये बच्चों रैशनल नंबर नहीं होगा, ये एक ऐसी वैल्यू हो जाएगी, बन जाएगी, जिससे कैलकुलेटर भी परेशान हो जाता है, इसका आंसर कैलकुलेटर को भी नहीं आता। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, देखो नीचे 0 नहीं है तो q 0 नहीं रहा, तो फिर ये रैशनल भी नहीं होगा। डेफिनेटली ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो इरैशनल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है अगर हम यहाँ पे देखें कुछ ऐसे डेसिमल नंबर्स की बात करें, डेसिमल नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो कि टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं यानी रुक जाते हैं। कुछ ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब कोई ऐसा डेसिमल नंबर हमारे पास आ जाए जो कि 2.5 कह लें, ठीक है 2.5 कह लें, जस्ट ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये रुक गया है, आगे चलता ही नहीं गया। टर्मिनेटिंग होता है जो रुक जाता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रुकता नहीं है, वो मतलब अनफाइनाइट टाइम तक वो चलता ही जाता है। तो बच्चों इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 लगा के आप 25/10 इसको लिख सकते हैं, और ये p/q फॉर्म में आ गया। ये p है ये q है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये 2.5 भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर आ जाता है जो कि रुकता ही नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं होता यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, 2.5 3 7 8 6 7 9 ये चलता ही जा रहा है, पता नहीं क्या क्या वैल्यू इसके आगे आ रही है। तो फिर देखें इसको आप कन्वर्ट करें p/q की फॉर्म में, ये नहीं होगा। 1 0 0 0 कितने जीरो लगाएंगे, ये जीरो खत्म नहीं होंगे, ना ये नंबर खत्म होगा ना ही आप इसके नीचे इतने जीरो लगा सकेंगे, लिहाजा ये रैशनल नंबर नहीं होगा, p/q फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरह का अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है लेकिन उसमें एक खास क्वालिटी पाई जाए, उसमें एक खास चीज पाई जाए, उसमें एक खास बात पाई जाए, तो वो डेसिमल जो होगा वो रैशनल होगा। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, जो रुकता ही नहीं है डेसिमल वो कैसे हो सकता है। बेटे देखो उसमें एक खास क्वालिटी पाई जाएगी। अब आपने कहना है कि खुद ही आपने कहना है कि वाकई ये जो इसमें एक खास क्वालिटी है। बच्चों देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2.5 5 5 5 5, देखो ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक खास चीज है जिसकी वजह से ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसा डेसिमल जो रिपीट हो और ये चाहे नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो इसको हम रैशनल बोलते हैं। ये आगे चल के हम एक एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं, इसका नाम है रिकरिंग डेसिमल। ये खास किस्म होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, इसका नाम है रिकरिंग डेसिमल। बच्चों बाद बार एक नंबर रिपीट होता है, बाद बार 2 होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं रिपीट होने वाले नंबर 5 3 5 3 5 3। देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, बाद बार 4 नंबर भी रिपीट हो जाते हैं, 6 7 8 6 7 8 6 7 8। इस तरह इसकी डिफरेंट काइंड हो सकते हैं रिपीट होने की। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, डेफिनेटली रैशनल नंबर होते हैं। वो एक प्रोसेस है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 2 नंबर रिपीट होते हैं, एक नंबर रिपीट होता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होते हैं तो 100 से करेंगे, 3 होते हैं तो 1000 से भी करते हैं।
और इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करके हम इसको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं x के साथ लेट करके। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। उसके बाद ऐसे नंबर जो p बटा q की फॉर्म में बच्चों नहीं लिखे जाते। अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इरैशनल कहलाएंगे। डेफिनेटली जो रैशनल नहीं होंगे वो इरैशनल होंगे, बट जो इरैशनल नंबर जो होते हैं ना वो q डैश से लिखे जाते हैं, याद रखना। और q डैश से लिखे जाने वाले नंबर और ऐसे नंबर जो कि इंटीजर नहीं हो। अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई ऐसे नंबर हैं, यानी कह लें कि कुछ प्राइम नंबर हैं, कुछ ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, कुछ ऐसे प्राइम नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, डेफिनेटली वो इरैशनल कहलाएंगे क्योंकि उनका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता, ठीक है, तो वो इरैशनल कहलाएंगे। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो खुद के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, 1 में आते हैं या खुद में आते हैं, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैं कह लूँ एक इवन प्राइम नंबर 2 है मेरे पास, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, उसके बाद 11 है, ठीक है, उसके बाद 13 है। तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता, उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर। क्लियर है? अब आगे आ जाए। कुछ ऐसे नंबर होते हैं, अगर मैं कहूँ इसके ऊपर 9 के ऊपर स्क्वायर रूट है, देखो 9 के ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका जो स्क्वायर रूट है वो आता है 3, आंसर आता है इसका। डेफिनेटली 9 स्क्वायर रूट रैशनल नहीं होगा, इरैशनल नहीं होगा, बल्कि रैशनल नंबर होगा। लेकिन ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता वो होते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक पाई है जिसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। तो 22/7 पाई जो है वो एक खुद रैशनल इरैशनल नंबर है क्योंकि पाई जो है वो इंटीजर नहीं है, और उसकी जो वैल्यू 22/7 है वो रैशनल है क्योंकि वो इंटीजर, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। ये बात एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक चीज रह गई है वो मैं बता देता हूँ बच्चों। लास्ट में हमारे पास होता है एक रियल नंबर का टॉपिक, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर कौन से होते हैं? हमारा टॉपिक जो है रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर ऐसे नंबर्स जो रैशनल भी हों और इरैशनल भी हों, यानी सारा कुछ मिक्स। ये भी p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, या जो लिखे जाते हैं जो मर्जी आ जाए, सारे के सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। यानी इसकी नोटेशन जो है वो कैपिटल R से लिखी जाती है। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो q यूनियन q डैश, q यूनियन q डैश, यानी जो अगर हम रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन ले लें, इकट्ठा कर लें, तो सारे जो है वो नंबर क्या बन जाते हैं? हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में मजीद इसको जो है मैं डिटेल के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। ये पहली वीडियो है मेरी जो बोर्ड के ऊपर मैंने बनाई है, तो आपकी जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़।